अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं देने जा रहा हूँ, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज क्या होता है, इसके ऊपर हम कम बात करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ पे ज़्यादा बात करेंगे कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल क्यों हो जाते हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जी मैंने तो बड़ा कुछ किया है, अफर्मेशन भी दी है, विजुलाइज भी किया है, और लेकिन मुझे कोई चीज़ हासिल नहीं होती। इस पे हम बात करेंगे कि आप फेल क्यों होते हैं। सिर्फ एक ही वजह आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसकी वजह से आप फेल हो। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दूं आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता। या आप मेरी डिटेल में वीडियो भी, ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन सिंपली मैं डिफाइन कर देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप जिस चीज के ऊपर बिलीव रखते हैं या फोकस रखते हैं, उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपका फोकस जो है वो कोई गाड़ी लेना है, तो बिलीव मी कुछ अरसे बाद आप ले भी लेंगे। अब इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं मिला, उसमें वो लोग सिर्फ एक गलती करते हैं, वो मैं आपको बताने लगा, गौर से सुनिएगा। गलती ये करते हैं कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ब्रेन एरिया होता है जो एक्टिव हो जाता है, और उसको हम रैस कहते हैं, या इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जब ये एक्टिव होता है ना, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब इसके पीछे दो फिनोमेना है। लोग गलती ये करते हैं कि लोग किसी चीज को हासिल करने के लिए सिर्फ विश करते हैं, चाहत रखते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहत नहीं मांगता, यकीन मांगता है, बिलीव मांगता है, फोकस मांगता है। अब दो चीजें होगी, विश करना किसी चीज को और बिलीव करना। इन दो में फर्क फर्क मैं आपको न्यूरो साइंस की रोशनी में बताऊंगा। क्योंकि जब आप विश करते हैं ना, आपकी एक न्यूट्रल सी ख्वाहिश होती है, जैसे कि अगर ये हो जाए। जब आप इस तरह ख्वाहिश करते हैं ना, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव नहीं होता, वो इसको इग्नोर कर देता, ख्वाहिश को एंटरटेन ही नहीं करता। और अक्सर 90% लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो विश करते हैं कि जैसे एफर्मेशन दे रहे हो कि आई विश आई हैव अ कार, या मेरे पास एक कार है, कल सुबह मैं कार पे जा रहा हूँ, विजुलाइज भी कर रहे हैं। तो आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, हाँ ये भी आपको बताऊंगा कि अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव होता तो फिर वो हमें किधर लेके जाता। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं, आई मीन स्ट्रांगली फोकस करते हैं कि आपने कुछ लेना है, तो फिर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है, जो आपके ब्रेन का ना एक फिल्टर भी है या सर्च इंजन भी है। जब आप उसको एक्टिव करते हैं ना, तो जिस तरह का आपका ख्याल होता है ना, उसी तरह की वो ऑप्शंस आपको देना शुरू कर देता है। ऑप्शंस यानी कि आप बिलीव ये करते हैं कि मैंने भाई 2026 में गाड़ी ले लेनी। तो होता क्या है, आपके ब्रेन का जो ब्रेन एरिया एक्टिव है ना, या मैंने लेके दिखानी गाड़ी 2026 में, तो आपका ब्रेन एरिया वो एक्टिव होता है। वो आपको ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकता है, आपको सेकंड जॉब करने के लिए कहेगा, सोचने पे मजबूर करेगा कि यार ये इतना टाइम तो मैं यहां से निकाल के ये काम भी कर सकता हूँ। यू माइट बी गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं गाड़ी की मिसाल दे रहा हूँ, आपका गोल कोई भी हो सकता है। और कोशिश करें कि आपका जो गोल है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए, बियॉन्ड द लिमिट नहीं होना चाहिए। आपका ब्रेन उसको भी एक्सरसाइज नहीं करता। स्टेप बाय स्टेप आप उससे आगे जरूर जा सकते हैं, ठीक है, लिमिट कोई भी नहीं, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप जाना। तो जब आप बिलीव कर रहे होते हैं, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है, जो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज बताएगा, जो आइडियाज आपको उसी गोल की तरफ लेके जाए। हो सकता है कि आप में मोटिवेशन पैदा हो जाए, आपको कोई ऐसे दोस्त मिल जाएं। कभी आपने देखा नहीं कि जब आपका फोकस और बिलीफ स्ट्रांग होता है, तो आप जब भी रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में आता है यार ये काम तो वो भी कर सकता है। आप फिर उससे कनेक्ट करते हैं, यार ये काम ऐसे भी तो हो सकता है, आप वैसे कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि यकीन कीजिए कि जब आप बिलीव करते हैं ना किसी चीज के ऊपर, तो कायनात की हर चीज, आपने लफ्ज एक सुना होगा कि जब आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं ना, तो कायनात की हर चीज आपका साथ देना शुरू कर देती है। वो हर चीज जो है ना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जो आपको इतने आइडियाज देगा वहां पे पहुंचने के लिए। आपकी सोच है, आप करके देखें, लेकिन विश नहीं करना। क्योंकि जब आप विश करते हैं ना, तो विश आपको फियर में डाल देता है। जब आप फियर में डालता है ना, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और फियर क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका फोकस फियर पे हो जाता है। तो लिहाजा जो चीज करनी है ना, तो फिर भाई करने का है, फिर जी करना है।
तो इस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, जो करना है फिर उसके ऊपर बिलीव स्ट्रॉन्ग कर लो, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।